Good evening, class. Good evening, class. How are you all feeling? I am also feeling great. Because आज हम लोग पढ़ने वाले हैं WH के धांसू यूज इन इंग्लिश स्पोकन। और आप लोग को पता है कि एक सीरीज में YouTube पे लेके आया हूं, दैट इज धांसू इंग्लिश स्पोकन बाय संदीप गुप्ता। आज उसका तीसरा लेसन है, ये डे 3। और आज के इस लेसन के माध्यम से आप लोग इस क्लास के अंदर बहुत कुछ सीखोगे, और जो लोग YouTube पे वीडियोस देख रहे हैं उसके माध्यम से वो लोग बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा वो है गाइस दैट्स व्हाई, दूसरा बताऊंगा दैट्स हाउ, और तीसरा दैट्स व्हेन, और चौथा दैट्स whom, पांचवा दैट्स which, और छठा दैट्स व्हाट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट्स वेयर। इस सबका यूज मैं एक वीडियो के अंदर कवर अप करने वाला हूं। YouTube पे पहली बार किसी एक वीडियो के अंदर सारे यूजेस आपको एक ही लेसन के अंदर मिलेंगे और आप लोग क्लास के अंदर सीखोगे। बहुत ही कमाल का लेसन है। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्पोकन में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा स्पोकन में यही सब यूज किया जाता है। जैसे मैं तो कई बार ऐसे कहा हूं, उसी जगह तो वह फिसल गई। यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी तरह से तो अंग्रेजी बोलते हैं, उसी को तो मैं बुला रहा था, उसी को तो मैं अपने बर्थडे पे बुलाया था। इस तरीके के वाक्यों को अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस लेसन को जरूर से आप देखिएगा और अंत तक देखिएगा, बीच में वीडियो मत छोड़िए, अंत तक देखिए सो दैट आप इसका बेनिफिट ले सकें। और आप लोग आराम से पढ़िएगा ताकि आप लोग भी इसका बेनिफिट ले सके, उठा सके। तैयार हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आज का हमारा पहला है दैट्स व्हाई। इसकी हिंदी होती है इसीलिए तो। आइए देखते हैं एक सेंटेंस कहता है दैट्स व्हाई आई वाज नर्वस, इसीलिए तो मैं नर्वस था। दैट्स व्हाई आई वाज नर्वस। याद रहे हर जगह दैट्स व्हाई नहीं लिखूंगा मैं, एक बार लिख दिया उसमें प्लस कर देना, हो जाएगा दैट्स व्हाई आई वाज नर्वस। कोई पूछ रहा है अरे क्या हो गया था, तुम क्यों ऐसे हो गए थे? अरे पता है सडनली मैं मोबाइल चला रहा था, सर आ गए, That's why I was nervous, इसीलिए मैं नर्वस था। या कह लो कि मैं चुपचाप बैठा हुआ था, सर सडनली स्टेज पे बुला दिए, That's why I was nervous। Yes, no? अच्छा, सपोज डैट कोई बहुत मुस्कुरा रहा है और अपने दिल के फीलिंग को छुपा रहा है, तो क्या कहोगे? अरे भाई क्यों इतना खुश हो रहे हो? सर पता है आज मैं पहली बार वीडियो बनते हुए देख रहा हूं। That's why प्रेजेंट में तो I am happy, क्या बोलेंगे? पास्ट में I was happy, यानी कि that's why I am happy। आप लोग खुश हो? क्योंकि वीडियो बन रही है ना, तो आप बोलोगे that's why I am happy। क्या? यानी कि that's why का यूज करते हैं कारण बताने के लिए कि आप क्यों नर्वस हो, क्यों आप खुश हो, क्यों मोबाइल जरूरी है। जैसे आप बोलते हो कि मोबाइल बहुत जरूरी है बिकॉज मोबाइल की वजह से हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, इतना ही नहीं पैसा भी कमा सकते हैं। यस नो? दैट्स व्हाई मोबाइल इज इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई, इसीलिए तो मोबाइल बहुत जरूरी है, इसीलिए तो मोबाइल बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं आज का सेकंड सेंटेंस कहता है कि ही गॉट बीटन, इसीलिए तो उसको पीटा गया। हाँ, इसीलिए तो उसको पीटा गया। किस लिए भैया? क्योंकि वो क्या कर रहा था, क्लास में सीटी बजा रहा था। क्या कर रहा था? सीटी बजा रहा था, इसीलिए उसको पीटा गया, इसीलिए मैम ने उसको पिटाई कर दी, यानी कि इसीलिए तो उसको पीटा गया। दैट्स व्हाई ही गॉट बीटन या ही वाज बीटन, दोनों सही है। वाज बीटन या फिर गॉट बीटन, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। ऑलराइट गाइस, अगला कहता है कि शी लुक्स गॉर्जियस। कोई बोलता है अरे पता है उसका रंग बहुत गोरा है, जैसे सदफ का है ना, तो बोलोगे दैट्स व्हाई शी इज गॉर्जियस। क्या बोलोगे? हमने यहाँ पे इज लगाया, आप चाहो तो डायरेक्ट बोल सकते हो शी लुक्स गॉर्जियस। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हाँ, तो आसान है। अब यहाँ पे लुक्स क्यों लगाए हैं? बिकॉज यहाँ पे शी है। अगर मान लो कि यू होता तो आप बोलोगे दैट्स व्हाई यू लुक गॉर्जियस। क्या बोलोगे? दैट्स व्हाई यू लुक गॉर्जियस। गॉर्जियस की जगह पे आप चाहते हो स्मार्ट, प्रीटी या फिर ब्यूटीफुल का भी यूज कर सकते हो। यस नो? अगला कहता है कि शी लव्स मी, दैट्स व्हाई शी लव्स मी। जैसे कोई बोलता है अरे पता है आपकी स्माइल बहुत कमाल की है और स्टाइल भी बहुत कमाल की है, तो मैं क्या बोलूंगा? दैट्स व्हाई शी लव्स मी, इसीलिए तो मुझसे प्यार करती है, इसीलिए तो वह मुझसे प्यार करती है। दैट्स व्हाई शी लव्स मी। सपोज दैट मेरा कुछ गलत व्यवहार है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लव के बदले
हेट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, दैट्स वाई शी हेट्स मी, दैट्स वाई शी हेट्स मी। आइए अगला देखते हैं, वाक्य कहता है कि दे आर कमिंग हियर, यानी दैट्स वाई दे आर कमिंग हियर। सपोज इट, मान लो कि यहाँ पे सेमिनार है, आपने कहा अरे पता है तुम लोग को सेमिनार है, तो आप बोलोगे दैट्स वाई दे आर कमिंग हियर, इसीलिए तो वो लोग यहाँ आ रहे हैं। आप देखे 4-5 बच्चे आ रहे हैं, आपने बोला अरे ये तो पढ़ते नहीं है, यहाँ कहाँ चले आ रहे हैं, तो आपने कहा दैट्स वाई दे आर कमिंग हियर, बिकॉज यहाँ पे क्या है? सेमिनार है। कितने लोग समझ गए? अच्छा, मुश्किल है आसान है? आसान है ना? दैट्स वाई लगाना है, उसके बाद से वाक्य को जोड़ देना है। सो सिंपल, दैट्स वाई आई एम हैप्पी, दैट्स वाई इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई आई वाज नर्वस, दैट्स वाई आई वाज टेलिंग यू। इसीलिए मैं तुमको बता रहा था क्या, कि वहां जाना मत, अदरवाइज क्या हो जाएगा? तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, यू विल बी बिटन, तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, यू विल बी बिटन। इस तरीके से गाइज आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं दैट्स वाई तुम्हें टारगेट ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज वी आर द बेस्ट वी कैन डू, वी आर द बेस्ट वी आर द बेस्ट, इफ वी कैन डू यू कैन टू, यानी इफ वी कैन डू यू कैन टू, यानी कि आप भी कर सकते हो। हम लोग बेस्ट हैं इसीलिए हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग कर सकते हैं इसीलिए आप लोग भी कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? वी आर द बेस्ट वी कैन डू, वी आर द बेस्ट वी आर द बेस्ट, इफ वी कैन डू यू कैन टू। तो गाइस अगर आप ऑफलाइन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, छोटे बच्चे हैं, तब भी आइए हमारे यहाँ, क्योंकि इस एरिया में पहला इंस्टीट्यूट है टारगेट, जहां पे गाइस छोटे बच्चों की भी इंग्लिश की क्लासेस चलती है। साथ के साथ 10वीं के बाद ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए मॉर्निंग में क्लासेस चलती है। स्पेशल सेंटर है, आप यहाँ आकर के ज्वाइन कीजिए, ना अटके ना भटके, सीधा टारगेट ज्वाइन कर जहां सब कुछ मिलता है हटके, और सीखो और सिखाओ, और कुछ नया करके दिखाओ। अपने सपने को 2 उड़ान, खुद की बनाओ एक नई पहचान। पहचान क्यों? नई पहचान, यस नो? हाँ, इस तरीके से गाइज आप भी चाहते हैं अगर ज्वाइन करना तो ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये था हमारा पहला यूज। अब हम देखेंगे सेकेंड यूज। देखना चाहते हैं आप लोग? चलिए देखते हैं सेकेंड यूज क्या है। गाइज सेकेंड यूज है दैट्स हाउ, उसी तरह तो, उसी तरीके से। दैट्स हाउ माने उसी तरह तो, या उसी तरीके से। जैसे यहां पे देखिए पहला सेंटेंस है दैट्स हाउ आई लर्नड टू स्पीक इंग्लिश, उसी तरह तो मैंने अंग्रेजी सीखी है बोलने के लिए। दैट्स हाउ आई लर्नड टू स्पीक इंग्लिश, उसी तरीके से मैंने अंग्रेजी सीखी बोलने के लिए। अंग्रेजी सीखी बोलने के लिए, क्या? लर्न टू स्पीक इंग्लिश। याद रहे यहाँ पे टी इसलिए लगा है, ये सेकेंड फॉर्म में यूज किया गया है, यानी कि मैंने अंग्रेजी सीखी। आई लर्नड, तुमने सीखी, किसने सीखी? हु लर्नड, मैंने सीखी, तुमने सीखी, यू लर्नड होगा, यू आर नहीं होगा, यू लर्नड होगा। उन लोगों ने सीखी, क्या सीखी? इंग्लिश, क्या? इंग्लिश। तो बोलोगे दे लर्नड इंग्लिश, हम लोगों ने इंग्लिश सीखी, वी लर्नड इंग्लिश। रानी ने इंग्लिश सीखी, रानी लर्नड इंग्लिश। कोई भी सब्जेक्ट होगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। पास्ट में किसी भी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होता है, वर्ब में कोई चेंजेस, लेकिन अगर वो प्रेजेंट में है तो हम बोलेंगे आई लर्न, और वहीं पे अगर बात आएगी ही तो बोलेंगे ही लर्न्स। क्या बोलेंगे? या शी learns, रानी learns, सीता learns, someone learns, who learns। present indefinite, past में learned होगा यानी कि verb की सेकेंड फॉर्म। that's how, उसी तरह तो या उसी तरीके से तो, क्या? I learned to speak English, I learned to speak English। आइए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। कहता है कि that's how he always tells lie, उसी तरह तो वह हमेशा झूठ बोलता है, उसी तरह तो वह हमेशा झूठ बोलता है। he always tells, क्या होगा? ही ऑलवेज टेल्स अ लाई होगा, टेल्स होगा यहाँ पे, देखो ऑलवेज टेल अ लाई नहीं होगा, ऑलवेज टेल्स अ लाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है बाबू? हाँ, यहाँ पे ही है, ही के अनुसार हम क्या लगाएंगे? आवाज नहीं आ रही है? हाँ, यहाँ पे हम लगाएंगे टेल्स। इज दैट क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। सेंटेंस कहता है कि शी बिहेव्स विद अदर्स, यानी कि दैट्स हाउ शी बिहेव्स विद अदर्स, इसी तरह तो वह दूसरे से व्यवहार करती है, इसी तरह तो वह दूसरे से व्यवहार करती है। यहाँ पे देखो बाबू बिहेव्स लगा हुआ है, यहाँ पे अगर आई लगा दूं दैट्स हाउ आई बिहेव विद अदर्स, यानी कि इसी तरह तो मैं दूसरे से व्यवहार करता हूं, इसी तरह तो तुम दूसरे से व्यवहार करते हो। क्या होगा जल्दी बताओ? दैट्स हाउ यू बिहेव विद अदर्स। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो, जोर से बोलो। दैट्स हाउ
यू बिहेव विद अदर्स। इसी तरह तो हम लोग व्यवहार करते हैं दूसरे से। दैट्स हाउ वी बिहेव विद। अरे गधा लोग, यहां पे चेंज कर दे रहे हैं। तुम लोग इतना काहे डर रहे हो? आवाज नहीं आ रही है, क्या करोगे? यहां पे आई के जवाब, सॉरी शी के जवाब पे आई कर दो, यू कर दो। यहां पे आई वी आते ही क्या हो जाएगा? हाँ, आई वी दे और क्या जो भी है वो अगर आएगा तो यहाँ पे बिहेव के जगह पे बिहेव हो जाएगा, यानी कि यस को रिमूव कर देंगे। इसी तरह तो हम लोग व्यवहार करते हैं, क्या हो जाएगा? दैट्स हाउ वी बिहेव विद अदर्स। याद रहे, दूसरे के साथ तब लगाएंगे विद अदर्स, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? हाँ, दैट्स हाउ वी बिहेव विद अदर्स। इसी तरह तो तुम उससे व्यवहार करते हो, उससे, तो विद हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, पूरा सेंटेंस क्या होगा? दैट्स हाउ यू बिहेव विद हर। दैट्स हाउ यू बिहेव विद अदर, नहीं हर, उसके साथ, उसके साथ, राम के साथ। उसी तरह तो राम के साथ हम लोग व्यवहार करते हैं। उसी तरह तो, उसी तरह तो, दैट्स हाउ, उसी तरीके से, दैट्स हाउ वी बिहेव विद राम, वी बिहेव विद राम। आइए देखते हैं अगला गाइस कहता है कि दैट्स हाउ ही मेड हिम फूल। इसी तरह तो वह उसको मूर्ख बना दिया, इसी तरह तो वह उसको मूर्ख बना दिया। क्योंकि गाइस मेक फूल का मतलब होता है मूर्ख बनाना। क्या होता है? मूर्ख बनाना। यानी कि इसी तरह तो वह उसको मूर्ख बना दिया। दैट्स हाउ ही मेड हिम फूल। यहां पे हम चाहें तो हिम के जगह पे राहुल फूल, यानी कि दैट्स हाउ ही मेड राहुल फूल। यानी कि इसी तरह तो राहुल को वो क्या कर दिया? मूर्ख बना दिया। बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो? अगला देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस मतलब कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर कहता है दैट्स हाउ, उसी तरह तो या उसी तरीके से तो क्या? रेखा स्लिप्ड देयर। स्लिप्ड देयर का मतलब हुआ उसी तरह तो रेखा वहां फिसल गई, उसी तरह तो रेखा वहां फिसल गई। बताओ क्या होगा? दैट्स हाउ स्लिप देयर। स्लिप याद रहे, एक होता है SLEEP, वो अलग है, और SLIP ये अलग है। SLIP यानी स्लिप का मतलब होता है फिसलना, और SLEEP स्लिप का मतलब क्या होता है? सोना। ये सोने वाली बात नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि रेखा वहां सो गई, तब तो बोलेंगे वो वाला स्लेप्ट देयर। क्या बोलोगे? यानी कि दैट्स हाउ रेखा स्लेप्ट देयर। यहां पे स्लेप्ट कर दोगे, क्या बोलोगे? स्लेप्ट देयर, रेखा वहां सो गई, इसी तरह तो रेखा वहां सो गई। इसी तरह तो क्या? अब्दुल्ला क्लास में सो गया। दैट्स हाउ अब्दुल्ला स्लेप्ट इन द क्लास। दैट्स हाउ अब्दुल्ला स्लेप्ट इन द क्लास। यस नो? आसान है या मुश्किल है? आवाज नहीं आ रही है? तो गाइस अभी हम लोग कंप्लीट किए क्या? दूसरा वाला। अब हम देखेंगे तीसरा वाला। आइए देखते हैं क्या है तीसरा वाला। तीसरा बहुत कमाल का है, कहता है दैट्स व्हेन, उसी समय तो, उसी समय तो वह आ गई, उसी समय तो मैं पकड़ा गया, उसी समय तो XYZ हुआ। आइए देखते हैं क्या है। कहता है दैट्स व्हेन शी केम टू सी मी, उसी समय तो वह मुझे देखने आई, उसी समय तो वह मुझे देखने आई। शी केम, वह आई क्या करने के लिए? मेरे को देखने के लिए। टू सी मी, टू मुझसे मिलने के लिए। टू मीट मी, क्या हो जाएगा? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, दैट्स व्हेन शी केम टू मीट मी, यानी कि मीट मी का मतलब हुआ उसी समय तो वह मुझसे मिलने आई। अगला देखते हैं, कहता है कि दैट्स व्हेन आई गॉट हर लास्ट मैसेज, उसी समय तो उसका लास्ट मैसेज मुझे मिला। कब? जब वो शादी के लिए जा रही थी, तब लास्ट मैसेज की, गुड बाय बेबी। ऑलराइट, दैट्स व्हेन, उसी समय तो आई गॉट हर लास्ट मैसेज, उसी समय तो उसका लास्ट मैसेज आया। एंड देन आई अंडरस्टूड कि भाई शी हैज गॉन, वह चली गई। अब छोड़ो बाजार, जो गई सो गई। यस नो? हाँ। अरे वैसे भी मैं हमेशा कहता हूं ना कि न कर तमन्ना तो किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें इस जमाने की। न कर तमन्ना तो किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें इस जमाने की। खुद को बना काबिल ऐ मेरे दोस्त, ताकि लोग करे तमन्ना तुझे पाने की। तो लेट हर गो, जाने दो हेल में। कहा? नरक में जाने दो। लेट हर गो टू हेल, जाने दो उसको, नरक में जा रही है, छोड़ो बाजार। आइए अगला देखते हैं, कहता है कि दैट्स व्हेन आई वेंट होम, उसी वक्त, यानी उसी समय, हम चाहे तो वक्त भी कह सकते हैं। यस नो? उसी वक्त मैं घर गया। आई वेंट होम, मैं घर गया। कब गया? दैट्स व्हेन, उसी समय मैं घर गया। कोई बोलता है 8 बजे आप कहां गए? आप बोलते हो दैट्स व्हेन आई वेंट होम, उसी समय मैं घर गया, उसी समय मैं, आवाज नहीं आ रही है? उसी समय मैं, उसी समय मैं भोरे गया। That's when I went to,
आई वेंट टू, उसी समय आयांश क्लास में गया। क्या होगा? दैट्स व्हेन आयांश वेंट टू द क्लास। आयांश वेंट टू द क्लास। एनी प्रॉब्लम गाइस? अगला कहता है कि दैट्स व्हेन शी कॉल्ड मी होगा यहां पे, दैट्स व्हेन शी कॉल्ड मी, यानी कि उसी वक्त तो उसने मुझे कॉल किया। पास्ट में कॉल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। यस नो? That's when she called me, उसी वक्त तो उसने मुझे कॉल किया। That's when she called me, उसी वक्त तो उसने मुझे कॉल किया। इस तरीके से अगला सेंटेंस कहता है That's when संदीप सर started teaching English, उसी से मैं तो संदीप सर पढ़ाना स्टार्ट किया क्या? इंग्लिश। कोई बोल रहा है कि अरे पता है 2016 में मैं एक सेमिनार में बैठा हुआ था, तभी संदीप सर आए। हाँ मैं भी जानता हूं, पता है तुम्हें उसी समय तो संदीप सर अंग्रेजी पढ़ाना स्टार्ट किए। तो बोलोगे दैट्स व्हेन, उसी समय तो, उसी वक्त तो क्या? संदीप सर स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश, उसी समय तो मैं बिजनेस स्टार्ट किया। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस। दैट्स व्हेन है, क्या है? वाई मत बोल देना। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस, उसी वक्त तो मैं क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। आप लोग भी बोल सकते हो उसी समय तो मैंने अंग्रेजी सीखनी स्टार्ट की। क्या बोलोगे? दैट्स व्हेन आई started learning English। क्या बोलोगे? That's when I started के बाद से वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको जेरंड कहते हैं लगाओ ना, पहले अंग्रेजी सीखनी है स्टार्ट की, तो बोलोगे That's when I started learning English। क्या बोलोगे? That's when I started learning English, उसी समय मैं क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। क्या बोलोगे? हाँ, मान लो कि बहुत सारे इसमें बच्चे मिलते हैं, एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, तब बोल सकते उसी वक्त तो हमारी दोस्ती हुई। That's when we became फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग बने, पास्ट की बात हो रही है। बिकेम होगा, बिकम नहीं होगा, बिकेम होगा। यस नो? सो गाइस ये था तीसरा यूज। अब हम देखेंगे चौथा यूज। चौथा भी बहुत कमाल का है, कहता है दैट्स हुम, उसी को तो। दैट्स हुम, उसी को तो। याद रहे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं, यानी कि जब हमें ऑब्जेक्ट को जानना होता है तब हम हुम का यूज करते हैं, जब हमें सब्जेक्ट को जानना होता है तब हम हु का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कहता है कि आई इन्वाइटेड ऑन माई बर्थडे, यानी कि दैट्स हुम, उसी को तो। आई इन्वाइटेड ऑन माई बर्थडे, उसी को तो मैं अपने बर्थडे पे बुलाया था, यानी कि उसी को तो मैंने अपने बर्थडे पे बुलाया। दैट्स हुम, उसी को मैंने अपने बर्थडे पे बुलाया। किसको बुलाया? तो आपने कहा आई इन्वाइटेड प्रिंस, मैंने प्रिंस को बुलाया। आई इन्वाइटेड प्रिंस ऑन माई बर्थडे, मैं प्रिंस को अपने बर्थडे पे बुलाया। यानी कि हुम किसके लिए यूज किया गया है बाबू, जल्दी बताओ? उस ऑब्जेक्ट के लिए, उस बंदे के लिए जिसको आपने बुलाया। अगर यहाँ पे हु लगता, हु तो लगेगा नहीं इसमें, लेकिन अगर हु होता तो कहीं ना कहीं हम सब्जेक्ट जानना चाहते हैं, डूअर जानना चाहते हैं। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट जानना चाहते हो। दैट्स हुम माने उसी को तो। किसको? आपने कहा अरे किसको आपने अपने बर्थडे पे बुलाया? तो आपने कहा अच्छा प्रिंस को बुलाया क्या? तो आप बोलोगे हाँ दैट्स हुम आई इनवाइटेड ऑन माय बर्थडे, उसी को तो मैंने अपने बर्थडे पे बुलाया। अगला कहता है कि दैट्स हुम शी लव्स वेरी मच, उसी को तो वह बहुत प्यार करती है। यानी कि आप जानना चाहते हो किसको वो प्यार करती है, तब तक किसी नाम रखा, अच्छा आयांश, हाँ उसी को तो वो प्यार करती है। दैट्स हुम शी लव्स वेरी मच। अगला कहता है कि दैट्स हुम माय मदर हैज चोजन फॉर मी। ये बड़ी कमाल का है। मान लो कि बहुत सारी लड़कियों को देखा गया संदीप सर के लिए I'm just kidding। मान लो कि मेरे शादी के लिए बहुत सारी लड़कियों को देखा गया, तभी किसी ने बोला XYZ। अब कोई नाम नहीं ले सकते हैं, ऐसे एक नाम यूज कर लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, सोना। क्या? सोना। तो गाइस किसी ने बोला अरे सोना को, तो मैंने कहा हाँ उसी को तो मेरी मम्मी ने सेलेक्ट किया है, यानी कि उसी को तो मम्मी ने मेरे लिए चुना है। तो हो जाएगा दैट्स हुम, दैट्स हुम माने उसी को तो, दैट्स हुम माने उसी को तो क्या, माय मदर हैज चोजन फॉर मी, यानी कि उसी को तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए हाँ चूज किया यानी चुना है। अगला कहता है दैट्स हुम आई हैव सेलेक्टेड फॉर यू, उसी को तो मैंने तुम्हारे लिए सेलेक्ट किया है, उसी को तो मैंने तुम्हारे लिए सेलेक्ट किया है। गाइस अगला सेंटेंस कहता है दैट्स हुम ही अब्यूज्ड यस्टरडे, यानी उसी को तो उसने कल गाली दिया, उसी को तो उसने कल गाली दिया। जैसे कोई बोलता है अरे पता है वो रेड कलर वाला शर्ट जो पहना हुआ था लड़का बड़ा बदमाश था, तभी किसी ने बोला अरे पता है उसी को तो ऋतिक ने गाली दिया, उसी को तो ऋतिक ने गाली दिया। तो आप बोलते हो दैट्स हुम ऋतिक अब्यूज्ड यस्टरडे, दैट्स हुम माने उसी को तो, किसको? उस लड़के को जो रेड शर्ट पहना हुआ था। ही अब्यूज्ड यस्टरडे, ही के बदले आप चाहो तो ऋतिक कर लो, आई कर लो, शी कर लो, डजंट मैटर, अकॉर्डिंग टू दैट आपकी हिंदी बदल जाएगी। उसी को तो मैंने गाली दिया कल, उसी को तो मैंने कल गाली दिया, बोलोगे दैट्स हुम आई अब्यूज्ड यस्टरडे। एनी प्रॉब्लम गाइस? सो गाइस ये था आपका
दैट्स हुम का यूज। अब देखते हैं हम लोग अगला क्या है। अगला कहता है दैट्स विच, यानी वही चीज या उसी को तो। अब यहां पे उसी को तो जैसे ही आता है तो आप लोग सोच में पड़ गए होंगे ऊपर वाला है क्या सर? नहीं बाबू, ये ऊपर वाला नहीं है, ये अलग है, ये विच वाला है, यानी कि दैट्स विच, उसी को तो या वही चीज तो, वही चीज तो। जैसे कई बार मम्मी बोलती हैं अरे पता है वहां टेबल पे मैंने XYZ रखा था, आपने बोला उसको तो मैं भी खोज रही हूं, उसी को तो मैं भी खोज रही हूं, उसी को तो मैं भी खोज रहा हूं, उसी को तो मैं खाना चाहता हूं जो टेबल पे पड़ी हुई थी, पता नहीं कहां गायब हो गया। काइंड ऑफ उसी को तो, उसी चीज को तो। इस तरीके के सेंटेंस कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। कहता है दैट्स विच आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, उसी को तो मैं भी खोज, मतलब मैं भी अगर आ जाएगा तो आई एम ऑल्सो हो जाएगा। यहां पे क्या कर लोगे बस, हाँ उसकी वीडियो बनाई है ना मैंने, आपने देखी भी होगी, हो सकता है ऑल्सो और टू का यूज। तो दैट्स विच आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट, उसी को तो मैं भी खोज रहा हूं, मैं नहीं जानता हूं कि वो कहां है भाई। दैट्स विच आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट, दैट्स विच आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट। ट्राइंग टू डू समथिंग, कोशिश करना कुछ करने के लिए, बी ट्राइंग टू डू समथिंग। जैसे आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए कोशिश कर रहा हूं। कौन अंग्रेजी सीखने के लिए कोशिश कर रहा है? हु इज ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, फाइंड आउट माने खोजना, उसी को ऋतिक खोजने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हो जाएगा दैट्स विच ऋतिक इज ट्राइंग टू, दैट्स विच ऋतिक इज ट्राइंग टू। एनी प्रॉब्लम गाइस? अगला कहता है दैट्स विच आई लॉस्ट समवेयर, ओह माय गॉड, जो तुम बोल रहे हो ना कहां है, दैट्स विच आई लॉस्ट समवेयर, उसी को तो मैं कहीं खो दिया। समवेयर माने कहीं, कहीं, लेकिन ये कहीं वाला वो कहीं नहीं है। कहता है कि उसी को तो मैं कहीं खो दिया, दैट्स विच आई लॉस्ट समवेयर, उसी को तो मैं कहीं खो दिया जी, मैं क्या करूं, कहां से लाऊं बताओ आप। तो दैट्स विच आई लॉस्ट समवेयर, दैट्स विच आई लॉस्ट समवेयर। अरे तुम्हारी घड़ी बड़ी अच्छी लग रही थी, किधर है, दिखाना जा रहा। आप बोलते हो ओ माय गॉड दैट्स विच आई लॉस्ट समवेयर, उसी को तो मैं कहीं खो दिया। अरे तुम्हारी बुक बहुत यूजफुल थी, कहां गई? तो आप बोलते हो दैट्स विच आई लॉस्ट समवेयर, उसी को तो मैं कहीं खो दिया। इस तरीके से आप बोलोगे यस नो। हाँ, सो गाइस अगला सेंटेंस कहता है दैट्स विच दे बॉट यस्टरडे, यानी कि यही चीज तो उन्होंने कल खरीदी। उन्होंने दे, हम लोगों ने, वी, मैं, आई, यानी कि कहता है दैट्स विच, यानी कि उसी चीज को तो, यानी कि उसी चीज को कह लो या फिर वही चीज। दैट्स विच दे बॉट यस्टरडे, उसी चीज को उन लोगों ने कल खरीदी, हम लोगों ने कल खरीदी। वी बॉट यस्टरडे, कल के लिए यस्टरडे, आने वाला कल के लिए टुमारो लगाते हैं, लेकिन बीते हुए कल के लिए क्या लगाते हैं? अगला कहता है दैट्स विच वी वांट टू बाय, वही चीज तो हम लोग खरीदना चाहते हैं, वही चीज तो हम लोग, हाँ वही चीज तो मैं खरीदना चाहता हूं। क्या हो जाएगा? दैट्स विच आई वांट टू बाय, दैट्स विच शी वांट्स टू बाय, वही चीज तो वह खरीदना चाहती है, शी वांट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि यहां पे अगर हम लगा देंगे शी, क्या लगा देंगे? शी, तो हो जाएगा वांट्स। क्या हो जाएगा? वांट्स, यानी कि वही चीज तो वह खरीदना चाहती है, दैट्स विच शी वांट्स टू बाय। उसी तरीके से दैट्स विच शी गॉट ऑन हर बर्थडे, कितना मस्त है, वही चीज तो उसको अपने बर्थडे पे मिला। दैट्स विच शी गॉट ऑन हर बर्थडे, दैट्स विच शी गॉट ऑन हर बर्थडे, यानी कि वही चीज तो उसको अपने बर्थडे पे मिला। जैसे मान लो कोई बोल रहा है अरे पता है तेरे को, वो कल हम लोग गए थे मार्केट, ठीक, राहुल के साथ में गया था, या फिर कोई लड़की है रेखा के साथ में गया था। रेखा एक बड़ा अच्छा सा चीज पसंद की थी, लेकिन वो खरीदी नहीं बिकॉज़ उसके पास पैसा नहीं था। तभी किसी ने कहा अरे तुम्हें पता है दैट्स विच शी गॉट ऑन हर बर्थडे, वही चीज तो उसको बर्थडे में मिल गया, क्योंकि उसके पापा ने देखा रेखा को पसंद है, वो गए खरीद करके उसके बर्थडे पे क्या किए? गिफ्ट कर दिए। तो आप बोलते हो दैट्स विच शी गॉट ऑन हर बर्थडे, वही चीज तो उसको अपने बर्थडे पे मिला। सो गाइस ये हमारा दैट्स विच का यूज। आइए अगला देखते हैं क्या है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज वेरी सिंपल, कहता है दैट्स व्हाट, वही बात तो, बड़ी कमाल का है, वही बात तो। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग यस्टरडे, वही बात तो मैं कल कह रहा था, मैं कह रहा था, आई वॉज सेइंग, तुम कह रहे थे, यू वर सेइंग, वर लग जाएगा, यस नो।
वेयर मत कहना, वर। दैट्स व्हाट यू वर सेइंग, वही चीज तो सीता कह रही थी, यानी कि वही बात तो सीता कह रही थी। क्या बोलोगे? That's what सीता was। अगला कहता है that's what she loves most, यानी यही बात तो या वही बात तो उसको बहुत पसंद है, उसको बहुत she loves most का मतलब यहां पे होता है बहुत ज्यादा, यानी कि उसको बहुत ज्यादा पसंद है। That's what वही बात तो she loves most। अगला कहता है कि that's what they want to say, यही बात तो या वही बात तो, they माने वे लोग क्या कहना चाहते हैं जी, जो कहना चाहते हैं बोलेंगे दे वॉन्ट टू से, वे लोग कहना चाहते हैं क्या, दैट्स व्हाट वही बात तो वे लोग कहना चाहते हैं, दैट्स व्हाट दे वॉन्ट टू से, यही बात तो या वही बात तो हम लोग कहना चाहते हैं। क्या हो जाएगा? दैट्स व्हाट वी वॉन्ट टू से। यहां पे क्या करेंगे? देखिए जगह पे क्या लगा देंगे? वी कर देंगे। वही बात तो मैं कहना चाहता हूं, क्या हो जाएगा? दैट्स व्हाट I want to say। अगर यही बात आ जाए कि वही बात तो क्या तमन्ना कहना चाहती है, तो हो जाएगा That's what तमन्ना wants to say। अब यहां want ना करके wants कर देंगे। क्लियर है ना? अगला कहता है That's what I'm trying to say, यही बात तो या वही बात तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। Trying to say कहने की कोशिश, trying to learn सीखने की कोशिश, trying to teach क्या पढ़ाने की कोशिश, trying to convince समझाने की कोशिश। तो कहता है that's what I'm trying to say, यही बात तो या वही बात तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगला कहता है भाई वीडियो बहुत फास्ट है, अगर आप लोग को समझ ना आए दोबारा देखो, तिबारा देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑलराइट, लेकिन लाइक जरूर करना। अगर ना पसंद आए तो भी लाइक मारो, और नहीं पसंद आए तब लाइक अगर कर सकते हो तो पसंद आए तो क्या करना चाहिए? डबल बार लाइक मत मार देना, नहीं तो लाइक हुआ होगा तो हट जाएगा, है ना? हाँ, होप यू अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाट वी आर अनेबल टू से। अनेबल टू से का मतलब मैं कह नहीं पा रहा हूं, यानी कि कहने में असमर्थ हूं, मैं कह नहीं पा रहा हूं जी। आई एम अनेबल टू से, हम लोग कह नहीं पा रहे हैं। वी आर अनेबल टू से, वे लोग नहीं कह पा रहे हैं। दे आर अनेबल टू से। अनेबल का मतलब होता है नॉट एबल टू। क्या मतलब होता है? नॉट एबल टू, यानी कि वी आर अनेबल टू से दैट्स व्हाट, वही बात तो हम लोग कह नहीं पा रहे हैं। हाँ, कि लड़का का जो चेहरा है वो अच्छा नहीं है ना? वही बात तो हम लोग कह नहीं पा रहे हैं कि लड़की जो है कम पढ़ी लिखी है, वही बात तो हम लोग कह नहीं पा रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आर अनेबल टू से। यस नो? अगला कहता है दैट्स व्हाट शी इज टेलिंग अस, यही बात तो वो हम लोग से कह रही है। टेलिंग अस माने हम लोग से कह रही है, ठीक? टेलिंग हर उससे कह रही है। दैट्स व्हाट यानी कि वही बात तो शी इज टेलिंग टू राम, यानी कि वह राम से कह रही है। सो गाइस, अभी आपने सीखा किस तरीके से दैट्स व्हाट का यूज करेंगे, यही बात तो वही बात तो। होप यू अंडरस्टैंड कैसे यूज करेंगे। यस नो? अगला देखते हैं, वो है गाइस दैट्स वेयर, यानी उसी जगह तो या वहीं तो, उसी जगह तो या वहीं तो। दैट्स वेयर आई हैव लर्नड इंग्लिश। जैसे मान लो कोई बोला अरे पता है तुम्हें टारगेट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर, तभी विवेक बोल रहा है अरे पता है तेरे को दैट्स वेयर, उसी जगह तो आई हैव लर्नड इंग्लिश, मैंने उसी जगह अंग्रेजी सीखी है। ऑलराइट गाइस, यानी कि दैट्स वेयर उसी जगह तो आई हैव लर्नड टू स्पीक इंग्लिश, मैंने कैसे अंग्रेजी बोलनी है ये सीखी है, या फिर आई हैव लर्नड हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये भी आप बोल सकते हो। अगला दैट्स वेयर शी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे पार्टी, यानी उसी जगह तो वह अपना बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की, उसी जगह तो वह अपना बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की। अगला कहता है दैट्स वेयर वी वेंट यस्टरडे, यानी कि उसी जगह तो हम लोग कल गए। ऑलराइट गाइस, तब भी हम ऐसे ही बनाएंगे दैट्स वेयर वी वेंट यस्टरडे, वी वेंट यस्टरडे, वी वेंट यस्टरडे, यानी हम लोग कल गए, उसी जगह तो हम लोग कल गए। हाँ, बोलते हो ओके अरे वहां चलो ना घूम के आते हैं, आप बोलते हो नहीं 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 दैट्स वेयर वी वेंट यस्टरडे, कल हम लोग उसी जगह गए। अभी चलो दूसरी जगह चलते हैं, लेट्स गो समवेयर एल्स। समवेयर एल्स का मतलब होता है किसी और जगह, समवेयर एल्स माने किसी और जगह, लेट्स गो समवेयर एल्स, किसी और जगह चलते हैं। गाइस, अगला कहता है दैट्स वेयर आई वांट टू गो या विजिट, उसी जगह तो मैं जाना चाहता हूं। जैसे कोई बोला अरे पता है सर ना वो दार्जिलिंग वाली वीडियो डाले थे, क्या कमाल की वीडियो यार, मस्त मस्त, इतना अच्छा अच्छा सीन है। तभी तक स्वीटी बोली दैट्स वेयर आई वांट टू गो, उसी जगह तो मैं घूमना चाहती हूँ, उसी जगह तो मैं जाना चाहती हूँ। दैट्स वेयर आई वांट टू वंडर, वंडर का मतलब होता है घूमना। क्या होता है? सो गाइस, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं दैट्स वेयर। जैसे कभी ना कभी तो आप लोग टारगेट छोड़ ही दोगे। यस नो? तो कोई बोलेगा अरे संदीप सर को जानते हो तुम? बोलोगे हाँ हाँ जानते हैं, टारगेट के वो क्या है, फाउंडर हैं,
तभी किसी ने बोला, अरे उसी जगह तो मैंने अंग्रेजी सीखी है, दैट्स वेयर आई हैव लर्नड इंग्लिश। यस नो? सो गाइस, उसी जगह तो मैंने अंग्रेजी सीखी है, दैट्स वेयर आई हैव लर्नड इंग्लिश। उसी जगह तो मेरा चाबी गुम हो गया, दैट्स वेयर आई लॉस्ट माई की, दैट्स वेयर आई लॉस्ट माई की। तो गाइस, आज मैंने आपको पूरा लिस्ट, पूरा भंडार खोल के रख दिया दैट्स प्लस WH का धांसू यूज। और आई होप आप लोग को लेसन पसंद आया होगा। यस नो? और आप सीखे होंगे किस तरीके से इसको डेली लाइफ में यूज करके अपने इंग्लिश में 4 चांद लगाएं और धांसू तरीके से इंग्लिश बोलें, ताकि कोई पूछने पे मजबूर हो जाए, वेयर हैव यू लर्नड इंग्लिश, तब आप मेरा नाम ले लेना, टारगेट का नाम ले लेना ना, थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। यस नो? हाँ, ताकि लोगों को भी पता चले कि अगर अंग्रेजी सीखने की हो इच्छा तो टारगेट में ही ले शिक्षा। गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, यूट्यूब पे अपलोड होगी ये वाली वीडियो। तो गाइस, आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट किसी लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय बिहार एंड लव यू ऑल गाइस।